गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में, और यूनिवर्स या जिनमें भी आप मानते हो, किसी एनर्जी में मानते हो, भगवान में मानते हो, तो वो आपसे क्या चाहते हैं, तो ये टॉपिक रहेगा। सो ब्रेसलेट्स यहाँ पर मैं ये रख देती हूँ आपके लिए। दो ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, और आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, यानी कि नेम के इनिशियल्स होंगे, उनमें से एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टॉक उनको कल या परसों में मिलेगा हमारे ऐप पर 709 क्रिस्टल कॉर्नर पर। तो उसे इंस्टॉल कर लें आप प्ले स्टोर से, और फिर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, आपको स्टॉक मिल जाएगा, बुकिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो टेक योर टाइम। इनमें से एक ब्रेसलेट आप चूज करें या फिर एक ग्रुप चूज करें, और फिर आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक ब्रेसलेट पिक कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ऑल, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है ग्रीन जेड, और आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपकी डेस्टिनी में। तो रीडिंग मैं कैसे करूंगी, कुछ कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी आपके पास्ट के बारे में, देन आपके प्रेजेंट के बारे में, और उसके बाद दूसरा डेक यूज करूंगी ये देखने के लिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, तो रीडिंग कुछ इस तरीके से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड मैं सारे निकाल के रखूंगी और उसके बाद ही सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। और वैसे तो काफी सारे लोगों को ये पता है, हमारी फैमिली को तो ये पता है, फैमिली से जो बाहर हैं, अभी मेहमान हैं उनको पता नहीं है, तो उनके लिए बता रही हूँ कि मैं सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। ओके, और रीडिंग जहां से मैं शुरू करूंगी वो टाइम में डाल दूंगी, टाइम स्टैम्प पर, तो वहां से आप सीधा रीडिंग देख सकते हो। और जिनको कार्ड शफलिंग पसंद है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये अच्छा लगता है, तो वो देख सकते हैं शुरू से। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है और जिन्होंने ग्रीन जेट चूज किया है, उनकी डेस्टिनी में क्या है। Okay, 6 of Pentacles. Just a minute, camera. Okay. तो कैसा था आपका पास्ट, पहले तो देखते हैं। 6 of Pentacles, 7 of Swords, the Hierophant, 6 of Wands. Okay. Judgment, 2 of Swords, King of Wands, 3 of Wands. The Empress, Flow, Wisdom,
धर्म, कर्म, ओके, शिव, blessed, and then you have reflection, connect to the pulse of Mother Earth, ओके, क्रिएशन, सरेंडर, फाइन। तो ये हैं आपके कार्ड्स और मैं अब धीरे धीरे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सब कुछ हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट धैर्य रखिएगा। कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ आपको सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ पाए आपकी रीडिंग है या फिर नहीं, तो उसी में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, उनकी रीडिंग अब मैं करूंगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पहले आपका पास्ट आपको बताऊंगी, प्रेजेंट बताऊंगी, एंड देन मैं बताऊंगी कि डेस्टिनी में क्या लिखा है। शुरू करते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे आपकी राशियां भी बतानी चाहिए, तो राशियों से शुरू करते हैं। राशियां हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रल एनर्जी भी है यहाँ पर, तो हो सकता है तुला राशि की, और स्कॉर्पियन भी है, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आप लोग। एरीज एंड सेजिटेरियस भी यहाँ पर दिखाई देता है, और इससे हटकर भी राशियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे रेजोनेट कर जाए। जिनकी एनर्जी काफी डोमिनेटिंग होती है ना, वो दिख जाती है, महसूस हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, नहीं दिखता कुछ राशियों का। तो अगर नहीं है, आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, रीडिंग आपकी ही है अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो। ऑफ कोर्स। बर्थ डेट्स की अगर मैं बात करूं, 9, 18, 11, 13, 16, 20, बस मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों से ये रेजोनेट किया हो। ओके, अब मैं बात करूंगी आपके पर्सनालिटी टाइप की। ठीक है, उसके बाद मैं आपके पास्ट के बारे में बताती हूँ। तो पर्सनालिटी टाइप, अगर पर्सनालिटी की बात करूं तो, नेचर की बात करूं तो, सोल टाइप की बात करूं तो, ओके ये वर्ड सही है। तो कैसा सोल टाइप है आपका? सोल टाइप आपका ऐसा है कि आप हर किसी की मदद करना चाहते हो, हर किसी की, जिनको जानते हो, जिनको पहचानते हो, जिनसे लगाव है, जो आपके क्लोज हैं, उनकी तो करते ही करते हो। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो गए, अगर उन्होंने रात के 1 बजे 2 बजे भी आपको कॉल किया तो आप कॉल अटेंड करोगे। उन्होंने कहीं हेल्प के लिए बुलाया तो आप जाओगे हेल्प करने के लिए, आपका नेचर ऐसा है। बट आप उन लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो जिनको आप ठीक से नहीं जानते। आपका सोल टाइप ऐसा है, अगर आप किसी को भी दर्द में, तकलीफ में देखते हो तो आप हेल्प करते हो। आपको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि वो मुझे जानता है या नहीं, या मैं उसको जानती हूँ या जानता हूँ या फिर नहीं, या मुझे बदले में इससे हेल्प मिलेगी या फिर नहीं। वो कभी सोचा ही नहीं आपने, बस आपने हेल्प करी है। आपको लगता है कि मैं इंसान हूं और मैं दूसरों की सहायता कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो आप करते हो। तो हो सकता है आपका एनजीओ हो सकता है आपका कोई ट्रस्ट हो, या फिर आपका अगर एनजीओ या ट्रस्ट नहीं है, किसी और का है, तो आप उनको पूरा सहयोग करते हो। जैसे अभी कोरोना टाइम में मैंने देखा था, हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े रहते थे, एक लंबी लाइन में क्यों लगी रहती थी, खाने को नहीं उनको मिल पाता था क्योंकि स्थिति ऐसी थी। तो उस वक्त हो सकता है आप भी वहां रहे हो उनको खाना पीना देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, ये नेचर है आपका, ये सोल टाइप है आपका। बैलेंस्ड एनर्जी में रहना आपको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होते, ये चीजें हैं आपके साथ।
और दूसरों को भी आप वही शिक्षा देते हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपकी आदत है कि अगर कोई एडवाइस आपसे ना मांगे फिर भी आप दे देते हो जब आपको लगता है कि उसको नीड है, राइट। और कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको सुना भी देते हैं बातें, लेकिन आपको बुरा नहीं लगता, आपको ये लगता है अरे ये गुस्से में है, परेशान है, इसने ऐसे बोल दिया, लेकिन मैं तो समझदार हूं ना, मैंने सलाह दी और इसके काम आएगी, ये वाली सोच है आपकी, ये बड़प्पन है, ऐसा है आपके साथ। प्लस अगर आपका किसी से झगड़ा होता है तो आप हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं कि मेरी ही चले, ऐसा नहीं कि उसकी ही चले, आप बीच का रास्ता निकालते हो और झगड़े को खत्म करने की कोशिश करते हो। ऐसा कोई भी रिश्ता है आपका, कोई अनबन हुई तो ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता खत्म करने लग जाओ, आप उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हो और उसके लिए जितनी देर आपको बात करना पड़े, आपको मीटिंग बिठानी पड़े, वो आप करने के लिए तैयार रहते हो। आपके साथ ये है, जिम्मेदारियां आप पूरी निभाते हो। जैसे अगर आप भले ही आप घर में छोटे हो, बड़े हो तब तो करोगे, लेकिन अगर आप छोटे भी हो तब भी आपको लगता है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है मेरे पेरेंट्स को देखना या मेरे पार्टनर को देखना, और आप वो पूरी करते हो, कैसे भी करके करो, चाहे फिर आपको ज्यादा ही समय क्यों ना देना पड़े या आप ज्यादा ही बिजी क्यों ना रहें, उसकी वजह से आपको थकान बहुत ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं, आपको लगता है नहीं है तो मुझे करना है, राइट। ये आपका नेचर है। बट हाँ एक चीज जरूर है, आप अपने दिल की किसी को नहीं बताते, दूसरों की सुनते हो, दूसरों को सलाह देते हो और दूसरों की काउंसलिंग करते हो, लेकिन अपने दिल में, आपके दिल में क्या है या आपकी लाइफ कैसी है वो आप कभी किसी को नहीं बताते। और बड़ी होशियारी से अगर कोई पूछे भी तो उससे निकल लेते हो, ये है आपके साथ। आप नहीं बताना चाहते किसी को भी। एक आदत और है आपकी कि कोई भी प्लानिंग करते हो ना तो अंदर अंदर करते हो और अचानक से उसके बारे में लोगों को बताते हो, तो लोगों को झटके लगते हैं कि अरे कुछ था ही नहीं और फिर अचानक से ये हो गया। ये चीज है आपके साथ, मैं देख रही हूं। लोगों को रिस्पेक्ट करना और उन चीजों को सुनना और उन्हें फॉलो करना जो कि प्रमाणिक हो, ये आप बहुत पहले से करते हो, ये मानते हो। अगर किसी का प्रमाण आपको मिला है, प्रूफ है आपके पास, तो उसको मानते हो, और जिस चीज का प्रूफ नहीं है उसमें विश्वास नहीं करते, नो। और एक चीज और भी है कि धर्म, जाति, इन सारी चीजों में कोई आपका विश्वास नहीं है और नहीं होगा। अगर कोई इस तरीके का नेचर रखता है, लाइक आपको लोगों को हील करना पसंद है, हेल्प करना पसंद है, तो आप जाति धर्म थोड़ी देखोगे, तो वो भी है, आप इन चीजों के विरोध में हो। अगर कोई ऐसा आपको दिखता है तो आप उससे मूव ऑन कर जाते हो, ये भी है आपके साथ। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो, कोई ऐसा काम करते हो, यूट्यूबर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या किसी भी तरीके से लोगों की नजर में रहते हो, लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। और जब भी आप कुछ ठान लेते हो कि ये करना है तो करना है, ये वाला नेचर है आपका। फ्यूचर का बहुत सोचते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हल्के में ले लिया, अभी एंजॉय कर रहे हैं, देखा जाएगा फ्यूचर का, तो वो भी नहीं है। फ्यूचर का सोचते हो, प्लानिंग करते हो और ऐसे लोगों को ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हो जो कि हमेशा आपको मोटिवेट करें। इन्वेस्टमेंट को लेकर, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं, रुपए पैसे कैसे रखने हैं, वो सब कुछ करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, जहां पर चीजें कंट्रोल में नहीं होती वहां पर आप उनको छोड़ देते हो, फिर बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं रखते, ये भी आदत आपकी। तो बहुत समझदार हैं आप। ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी गांव से हों और किसी ऐसी, ओके, हो सकता है वो कोई गुरु हो या कोई शमन हो, ऐसे रहे हों इस पोजीशन पर, और पहले आप उनको नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इन चीजों पर बिलीव होने लग गया, और ये अभी अभी मैं देख रही हूं। लेकिन आप हो किसी ऐसी फैमिली से कनेक्टेड, आई थिंक। आपको ब्लू, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ये कलर्स हो सकता है आपको बहुत पसंद हो। एंड आई एम श्योर आपके लेफ्ट चीक पर एक मोल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइएगा कितने लोगों से रेजोनेट करता है। छोटा सा मोल हो सकता है, या फिर आंख के पास होगा, पॉसिबल है। माँ से बहुत ही ज्यादा लगाव है आपका, बनती बहुत है, ये तो नहीं कह सकती,
कि बनती माँ के साथ बहुत है, लेकिन लगाव आपको बहुत ज्यादा है। और आप अभी अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसका पूरा क्रेडिट आप अपनी माँ को देते हो। ये चीज है आपके साथ। हो सकता है आपको फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद हो या आपको ग्रुप्स बनाना और पिक्चर्स कलेक्ट करना बहुत पसंद हो लोगों की। एंड एक शौक आपका और हो सकता है बुक्स पढ़ने का। ये तो ये चीजें हैं आपके साथ। तो ये मैंने बस बताया सो दैट आप समझ सको कि आप ये हो या नहीं, मतलब आपकी रीडिंग है या नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके पास्ट के बारे में कि आपका पास्ट कैसा रहा था। अगर आपका पास्ट में देखूं तो आप काफी खुले विचारों के थे, अभी भी हो, लेकिन पहले कुछ ज्यादा ही थे। पहले ऐसे थे कि आपको फर्क नहीं पड़ता था किसी ने कुछ क्या कह दिया, क्या बोला। जैसे आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो, 4 लोग आपको बोल रहे हैं इसकी हेल्प नहीं करो, ऐसे नहीं करते, ये नियम के विरुद्ध है, ये वो, तो आप नहीं सुनते थे। जहां पर आपको ये लगता था कि अरे झगड़ा बढ़ सकता है या कोई हर्ट हो सकता है, तो आप चुपके से वो काम करते थे, लेकिन आप करते जरूर थे। क्योंकि वही है ना कि किसी ने कुछ कह दिया बिना किसी प्रूफ के, तो उसको मानना बेवकूफी आपको लगता था। तो आप थे इस तरीके के। आप अच्छा करते थे, लेकिन बहुत से लोगों के आप बुरे हो चुके थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप ये करें जो भी आप कर रहे हो। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप रहे हैं और आपने हमेशा उन बातों का विरोध किया है जिनको लेकर आपको लगा कि इनके होने से दिक्कतें बढ़ रही हैं सोसाइटी में या लोगों के बीच, चाहे वो कितना ही मान्य क्यों ना हो। जैसे मैं बोलती हूँ ना, बहुत सी प्रथाएं ऐसी हैं, पहले भी थी जिनको बंद किया गया, जैसे सती प्रथा हो गया, राइट, और भी बाल विवाह हो गया, ये चीजें थी। तो अगर मैं आपका पास्ट देखूं तो आप वैसे ही रहे थे कि जो भी प्रथाएं, जो भी कुरीतियां आपको पता चली हैं, उनके विरोध में आप हमेशा बात करते थे और आपकी एक अपनी आपने पहचान बना ली थी। और अभी भी है बेशक, लेकिन पहले आप काफी ज्यादा एक्टिव थे, ऐसा दिखाई देता है। हालांकि लाइफ बहुत ऐसा नहीं है कि इजी रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में और बड़े मजे की जिंदगी आपने जी है, लेकिन आप ऐसे हो कि कुछ भी, आप पास्ट में ऐसे थे कि कुछ भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार रहते थे खुशी खुशी, क्योंकि मैं कर लूंगी या कर लूंगा, ये वाली चीज है। तो ऐसा आपके साथ रहा है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो अच्छा कभी नहीं रहा। जब भी आप रिलेशनशिप में रहे या किसी को आपने पसंद किया, पक्का आपको धोखा मिला है और बहुत आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि आप कभी भी हल्के में किसी को नहीं लेते थे। अगर रिलेशनशिप की बात आती थी तो आप सीरियस ही होते थे कि ओके मुझे शादी तक बात पहुंचानी है, ऐसा नहीं कि टाइम पास करना है, डेट करना है, निकल लेना है। वो नहीं था आपका नेचर कभी भी। लेकिन लोग जो मिलते थे वो ऐसे ही मिलते थे, जिनको या तो टाइम पास करना था या उनका मानना ये था कि डेट करते हैं, डेट करके अगर बात बनती है तो ठीक है, वरना जाने देते हैं, तो वो वाली चीज। तो काफी कुछ आपने देखा, लेकिन मैं एक चीज जो देख पा रही हूँ वो ये कि इतना धोखा मिलने के बाद, इतनी तकलीफें मिलने के बाद में आप रहे 6 ऑफ वेंस की एनर्जी में ही। यानी कि आप खुद को नहीं भूले, आपने खुद को बना के और बचा के रखा। इट्स अ वेरी बिग थिंग। भाई अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर आपका भरोसा बढ़ा है किसी वजह से। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं या फिर आपको हो सकता है कुछ साइंस मिले हों या आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कनेक्ट होने की कोशिश करी हो। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कोई आपकी लाइफ से गया हो, आई मीन कोई बड़ा बूढ़ा, और उसके बाद से फिर ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं। वैसे सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है वो शायद 17 से 21 साल के बीच में हुआ है, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। और 17 से 21 साल के बीच का मेरा वो मतलब नहीं है कि कोई रिलेशनशिप टूटा होगा या उससे लोगों को वही लगता है कि रिलेशनशिप टूटा वही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। नहीं, आपको ये समझ आया कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ में, ये चीज, और किसी के थ्रू आपने समझा है। और वही मैंने कहा कि कोई तो गुरु, किसी गुरु की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो उनके थ्रू आपको ये समझ आया कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपका सोल पर्पस क्या है, वो आपको समझ आया। तो वहां से शुरुआत हुई है, लेकिन अब भी आपको यूनिवर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया। शुरुआत वहां से थी, लेकिन हो सकता है उतना भरोसा ना हो, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे थे। अब भी आपको बहुत भरोसा है एंड अभी भी मैं देख रही हूं कि आप कुछ खोज ही रहे हो, कुछ तो खोज रहे हो।
हालांकि आपका सोल पर्पस आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब आपको नहीं मिले, या कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि अच्छे नहीं थे उनको उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो क्यों हुए। ऐसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि हमारा सोल पर्पस हमें मिलना था। सोल पर्पस आपको मिल चुका है, लेकिन ये सवाल फिर भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो फिट नहीं बैठ रहे। आपको लग रहा है ठीक है सोल पर्पस तो मिलना था, ठीक है, लेकिन वो ऐसे वैसे भी तो मिल सकता था, ये चीजें क्यों हुई। तो सवाल रहते हैं आपके मन में हमेशा। यस, ये है। कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहूंगी। Just a minute. मैं अभी भी आपको एक जर्नी में ही देख रही हूँ। आप आगे बढ़ रहे हो और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हो, धीरे धीरे करके समझ रहे हो ये सब कुछ क्या है। हालांकि ज्ञान आपको बहुत है, बट फिर भी वही है ना कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको अभी तक नहीं मिले। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, एक चीज हमेशा हुई है आपके साथ कि जब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो इस एनर्जी के साथ उस पीरियड को आपने बहुत ही कम समय तक ही एंजॉय किया, देन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर गया। ये बार बार होता है, ये मैं देख रही हूं। आप फिर से खड़े होते हो, फिर से गिरते हो, फिर से खड़े होते हो, फिर से गिरते हो। एक बार ही मैंने कहीं तो पढ़ा था कोई पोस्ट कि एक बंदा था, वो बोल रहा था कि भगवान मैं इसलिए आपको नहीं बोलता प्रॉब्लम्स के बारे में कि आप समझें कि ये मतलब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आप दे देते हो। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो क्या था। तो वैसे ही आपके साथ कि कभी भी ऐसा हुआ कि आप में कॉन्फिडेंस आया और फिर आपने कहा अरे मैंने बहुत लाइफ में देखा, लेकिन फाइनली आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, तो फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम मिल जाती है कि अभी फाइट करो, अभी देखो। तो ये होता है आई थिंक आपके साथ, बट फिर भी आप मजबूती से खड़े रहते हो। लोगों ने दोष भी बहुत दिया है, इल्जाम भी बहुत लगाए हैं आप पर, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कई बार आपको ये भी लगा होगा कि बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी है। यस, बट आप बहुत कॉन्फिडेंट हो बाय द वे। और हाँ, हो सकता है यही सवाल हो आपके मन में कि आप पहुंच जाते हो एक जगह पर, फिर से कोई ना कोई गलती हो जाती है या आपको लगता है कि गलती हो गई और फिर आप जीरो पर ही आ जाते हो। तो ऐसा क्यों है, बार बार क्यों है? तो ये सवाल हो सकते हैं आपके मन में। तो करेंटली तो यही चल रहा है और आप रीडिंग इसीलिए देख रहे हो। सो क्या है आपकी डेस्टिनी में? डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है गाइस। दी एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, देख रहे हो? अब दिखेगा ये। तो ये यूं ही नहीं आता बॉटम ऑफ द डेक। लोग रीडिंग करवाते हैं तरसते हैं ये कार्ड पाने के लिए कि बॉटम ऑफ द डेक आ जाए। आपका आया है। यहाँ पर ब्लेस्ड की एनर्जी है, यहाँ पर शिवा है। तो किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले, यहाँ पर सन की एनर्जी है। तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। बस ये है कि कुछ साइकिल्स हैं जो हमेशा ही चलेंगे, और मुझे पता है ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे इसके साथ में कैसे एडजस्ट करना है। ऐसे हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ साइकिल्स चलते रहते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है। एक टाइम तक मुझे लगता था कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देन मैंने एक्सेप्ट किया कि है मेरी लाइफ ऐसी, स्ट्रगल है और मुझे सब कुछ फेस करना है, मुझे सीखना है और फिर मुझे सिखाना है, ऐसा है। ठीक है, तो आपके साथ भी वही है। आपको बहुत कुछ सीखना है और दूसरों को सिखाना है, इसीलिए आपका सोल टाइप ऐसा है, इसीलिए आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो। आपके मन में आती है ना ये इच्छा कि अरे वो भूखा बैठा है तो उसको खाना खिला दे, अरे इसके पास कपड़े नहीं है इसको कपड़े पहना दें। ये चीजें आती है ना आपके मन में, और सबके मन में नहीं आती होंगी, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी। ये इसीलिए है, आपका सोल टाइप ऐसा है। आप बेशक कोई एंजल रहे होगे इस जन्म से पहले, तो ये है। तो अब आप इसको फेस कैसे करोगे मैं बता देती हूँ। जो ट्रिगर्स है ना आपके,
मान लो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और जब किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, तो वो ना चाहते हुए भी दूसरे बंदे को थोड़ा नीचा गिराने की कोशिश करता है। अब मैं ये आपके बारे में नहीं कह रही, क्योंकि आप काफी ज्यादा समझदार हो, विजडम की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि आपको पता है कि अगर आप में कोई कमी है तो उसको कैसे संभालना है। हर एक में वो चीज नहीं होती, राइट? तो आपको वही लोग मिलेंगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की साइकिल्स चलेंगे। मान लो आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति आपको मिलेगा या 3 से 4 लोग आपको मिलेंगे और वो अपनी तकलीफ के कारण आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, देन आप उनको हील करोगे। तो ऐसे लोगों के साथ आपके साइकिल्स चलेंगे और ये लाइफ टाइम है। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे कि आप इसको ना ऐसे मत लो कि आपकी किस्मत बुरी है। आप इसको ऐसे लो कि ये सारे पेशेंट्स हैं और आप एक डॉक्टर हो, आपने इनको हील करना है। जब आप इस तरीके से लोगों से कनेक्ट होगे ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप किसी से मिलें तो ये सोचे, पहले ही सोचे कि ये जो बंदा मेरी लाइफ में आया है, बंदी मेरी लाइफ में आई है ना, ये पक्का हील होने के लिए आई है। तो कुछ ना कुछ तो पंगा इसके साथ है। तो इससे क्या होगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी। जब सामने वाला कुछ बोलेगा या कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको कैसे लेना है, पेशेंट के जैसे, राइट? तो कुछ दिनों बाद उनका जो भी उनके ट्रिगर्स हैं या जो भी उनकी तकलीफें हैं, परेशानी जो भी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं अगर उनको, मैं इसलिए बोल रही हूँ सेल्फ वर्थ इश्यूज का क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। कैसे लोग आएंगे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, राइट? वो दूसरों को ना दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं अनजाने में। ओके, तो ऐसे लोग आएंगे तो वो कुछ ना कुछ आप पर कमेंट करेंगे कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपका काम अच्छा नहीं है, आपको बोलना नहीं आता, आपको बात करना नहीं आता, आपने लाइफ में कुछ पाया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, ये सारी चीजें आपको बोलेंगे। समझ जाइए कि मुझे इसका इलाज करना है। ओके, तो ये है आपकी डेस्टिनी में। आई एम श्योर आपको ये सवाल आता होगा कि इस तरीके के लोग क्यों मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आप एक अच्छे हीलर हो। यूनिवर्स उनको आपके पास इसलिए भेजती ऐसे है भेजती इस तरीके से है कि लगता नहीं कि वो पेशेंट है और इसीलिए आप हर्ट हो जाते होंगे। लेकिन अगर आप उनको इस तरीके से लोगे ना कि भाई ये मरीज है, मेरे पास आया, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आप हर एक पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है कि अलग अलग ट्रिक्स लगा सकते हैं हील करने के। कभी अगर रेकी हीलिंग सीखी है तो उसके जरिए, कभी बातों के जरिए, राइट? कभी कुछ सजेस्ट कर दिया, कभी मेडिटेशन करवा दिया, कभी योगा करने के लिए बोल दिया। ये चीजें आपने करनी है कि किस पर क्या अच्छे से काम कर जाए। तो आप एक टाइम के बाद, जो मैंने कहा ना कि गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कल को आप भी उसी पोजीशन पर आ जाओ, क्योंकि यूनिवर्स तो वही चाहती है, राइट? ये है आपकी डेस्टिनी में। और अगर आपको अभी से ये महसूस होने लगा है ना, तो आप इससे भागो मत, इस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपने करना है। आपके लिए ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लोग बहुत बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी पोजीशन की वजह से, आपके काम की वजह से। पैसा तो देखो है ही है, उसमें तो कमी है ही नहीं, बट मैं नहीं देख रही कि वो पैसा आप खुद के लिए यूज करने वाले हो। आप उस पोजीशन पर ही जा रहे हो, आप खुद यूज नहीं करोगे, बट पैसा बहुत होगा। अभी आप उसको कैसे प्रयोग में लाओगे वो आप देख लेना। लाओगे दूसरों के भले के लिए ही, बट ये फ्यूचर में होने वाला है। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। दी एम्परर, डेथ, मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, और जितने ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उतने ही ज्यादा आप मजबूत बनते जाएंगे और उतना ही ज्यादा आपको अनुभव मिलता जाएगा। उसी के जरिए आप लोगों को हील करते जाएंगे, आपकी एक पोजीशन बनती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये चीजें आपको तकलीफ नहीं देंगी, आपको ये खेल सा लगेगा कि ठीक है, यहाँ फिर से जजमेंट की एनर्जी है। और देन यू हैव स्ट्रेंथ। सारे मेजर कानाज हैं आपके लिए। सी, तो आपकी डेस्टिनी में ये है, स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल करते जाएंगे, समझते जाएंगे और एक पोजीशन को हासिल करते जाएंगे, दूसरों को हील करते जाएंगे,
ये होगा। मिरेकल्स, ओके, तो मिरेकल्स होंगे एंड आई थिंक होने शुरू हो गए होंगे, जितना कि मैं देख पा रही हूं। हो सकता है 1 महीने पहले से ही आपने कुछ चेंजेस, कुछ मिरेकल्स देखे हों। पावर, जो कि मैंने आपको कहा कि पावर होगा आपके हाथों में, औदा ही आपका ऐसा होगा। हाँ, तो 1 महीने पहले से ही आपने देखना शुरू कर दिया होगा, कुछ तो मिरेकल्स हुए होंगे, क्योंकि जो डेट्स मुझे नजर आ रही हैं वो अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल की ही हैं इन लव। और अगर प्यार की कमी है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा, ढेर सारा। आपके साथ एक चीज और होगी, जब आप कुछ पाने की इच्छा हटा दोगे ना, क्योंकि मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके, जैसे आप इस इच्छा को छोड़ोगे ना, वैसे वो चीज आपको मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर पैसा बहुत है आपकी किस्मत में, लेकिन ये कब है, जब आप इसको छोड़ दोगे, ओके, तो भर भर कर आएगा। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा है आपका कुछ भी लाइफ में, तो जैसे ही आप इसके बारे में सोचना बंद करोगे कि मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप कुछ भी, वैसे ही आपको प्रपोजल्स मिलने लग जाएंगे। और है यहाँ पर कोई जो मिलेगा आपको, अगर ओके, सो ये विद इन 2 years होगा। मैं एज नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होगा फिर उस तरीके से, तो मैं 2 साल बताऊंगी। 2 साल के अंदर अंदर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होगी आपके पार्टनर से, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है आपका पार्टनर। हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं वो भी ठीक होंगे, और यहाँ पर देयर इज समथिंग बेटर, और भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोगों का मुफ्त में ही ट्रीटमेंट करोगे, ऐसा हो जाएगा। आप बहुत बड़ी पोजीशन पर, बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले हैं एक समय के बाद। तो यूनिवर्स आपसे ये चाहती हैं कि वो जो भी, जिन लोगों को भी आपके पास भेजें, उन्हें आप एज अ पेशेंट देखो और उनको हील करो, और उनके साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आपकी किस्मत खराब है, सोचो कि ये आपका काम है, ओके। तो ढेर सारा पैसा, मिरेकल्स, लव, ये सब कुछ है आपके जीवन में, पावर है आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में। तो एंजॉय करें इसे, और इसके लिए मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा करें अपनी डायरी में, ये सब कुछ करिए। एंड अगर हो सके तो डेली आपको ये करना है, सोने से पहले आपको अपनी हथेलियां देखनी है दोनों, और फिर अपने कुछ देर के लिए देखने के बाद, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए देखने के बाद उसको किस करना है, ठीक है, ऐसे करके उसको किस करना है, और उसके बाद सो जाना है। तो ये आप करिएगा, एंड आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसी दिन से नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके। हाँ, ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है लेकिन काम करती है, मुझे भी बहुत पहले किसी ने बोला था, तो ये आप करिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है मून स्टोन को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो रीडिंग में कैसे करूंगी, पहले तो बताऊंगी आपका पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, और फिर जो भी आपकी किस्मत में लिखा होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आपकी राशियां भी बताऊंगी, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी वो भी बताऊंगी, आपका सोल टाइप कैसा है वो भी बताऊंगी। तो देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट करता है। The world, King of Wands, 5 of Wands, Knight of Wands. Okay. Justice, Ace of Pentacles,
the Hanged Man, 6 of Swords, Three of Swords. ओके, सारे कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है गाइस तो आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा रीडिंग देख लो. ओके, अगेन यही कार्ड आया है. ये पाइल 1 में भी था, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए. ओके, inner peace, gateway, यहाँ पर इनर पीस है. ओके, और हाँ जी, आप लोग बोल रहे थे कि स्टॉक आप लेके आए फिर बहुत जल्दी खत्म हो गया. जल्दी खत्म नहीं हो गया, शायद आप लोगों ने देख नहीं पाया उसको. मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ लिंक, तो आप कोशिश किया करें कि जो नोटिफिकेशन आपको मिले वो आप देख लें. मैं फिर कैसे आपको बताऊंगी, आप बताइए. आपको ऐसे ही अपडेट कर सकती हूँ, राइट. यूट्यूब पर डाल सकती हूँ, इंस्टाग्राम पर डाल सकती हूँ, व्हाट्सएप पर डाल सकती हूँ. आप वहां नहीं देखोगी तो कैसे पता लगेगा. तो मेरा विश चलता ना तो मैं आपके घर आ जाती. लेकिन नहीं हो सकता ना ऐसे, आपको देखना पड़ेगा. तो ये रहे आपके कार्ड्स. यहाँ पर फिर से शिवा आया है, तो मैं फिर से कहूंगी आप लोग पहले वाला भी देख लें फाइल, हो सकता है आपसे वो रेजोनेट कर जाए. ओके, तो चलिए देखते हैं जरा. ऑलराइट, तो जिन्होंने भी सेकेंड ग्रुप को चूज किया है और मून स्टोन को चूज किया है, इस ब्रेसलेट को, मून स्टोन ना ब्रेसलेट, तो सबसे पहले मैं आपकी राशियों के बारे में बताऊंगी. आपकी राशियां क्या हो सकती हैं. राशियां हो सकती हैं आपकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस. कुछ लोगों के लिए हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न. कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियन एनर्जी भी है. दैट्स इट. इससे ज्यादा मैं देख नहीं पा रही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो रीडिंग आपकी नहीं है. आप रीडिंग जरूर देखें कि वो कितना आपसे रेजोनेट कर रही है. ओके, इसके अलावा अगर मैं बर्थ डेट्स की बात करूं तो बर्थ डेट्स हो सकते हैं आपके 17, 12, 15, 23 हो सकता है, मई, अक्टूबर, ये मंथ्स में भी हो, 10, 11, यस, ये डेट्स हो सकते हैं. मंथ्स मैंने आपको बता ही दिए. मार्च भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फरवरी भी हो सकता है. ऑलराइट, अब मैं बताती हूँ कि आपका सोल टाइप कैसा है. ओके, आपको कोई भी काम ना क्विकली करना पसंद है, जल्दी से. आपको वेट करना पसंद नहीं है. ये है आपके साथ. कोई भी काम करना है तो तुरंत कर दो. और इसके लिए अगर लोगों में बहस हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता. आपको ये लगता है कि अभी ये लोग झगड़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो. आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप जो भी करने वाले होते हो उसको लेकर कॉन्फिडेंट होते हो. आपको पता है कि मुझे यही चाहिए कैसे भी करके, और ये सही है. बट उनको समझ नहीं आ रहा. नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने कर लेना है, बाद में इनको समझ आ जाएगा. और ऐसा हुआ भी है कई बार. आपने जब
कोई भी स्टेप लिया या किसी के लिए स्टैंड लिया तो लोगों ने विरोध किया, झगड़े, लोग बहस करी, लेकिन बाद में फिर वो ठीक हो गया सब कुछ। तो एक विश्वास आपको बन गया है कि हाँ आप जो करते हो वो सही करते हो, और लोगों को समझ नहीं आता लेकिन बाद में समझ जाएंगे। हालांकि ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती, ये चीज आपको संतुष्ट नहीं करती, लेकिन आपको लगता है फिर ऑप्शन क्या है, राइट? ये है। तो एक लिमिट तक आप रुकते हो, उसके बाद नहीं। वैसे तो मैं देख रही हूँ आप रुकते ही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, कोई काम, तो आप बोलते हो कि करना है। अगर कोई हाँ कह दे अच्छी बात है, ना कह दे तो आप कर देते हो फिर भी, क्योंकि वही ना कि आप कॉन्फिडेंट होते हो, फ्यूचर का देखते हो, आपको लगता है कि आप लॉजिकली सोचते हो और इसी तरीके से लाइफ चलती है। तो ये एक बड़ा रीजन है। आपको ट्रेवल करना बहुत पसंद है, और ट्रेवल भी ऐसा है जहां पर ऐसा नहीं है जब आप ट्रेवल करते हो तो सिर्फ ट्रेवल ही करने के लिए निकले हो। आप किसी ऐसी जगह ही जाना चाहते हो जहां पर 4 और काम आपके बन जाए। ऐसा आपका नेचर है, ऐसा मुझे लगता है। एंड लोग जब आपको देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, या समटाइम्स किसी ने आपको बोला भी हो कि आप बहुत खड़ूस हो, इस टाइप के आप लगते हो। हालांकि अट्रैक्टिव हो काफी, लोग पसंद करते हैं आपको बहुत, लेकिन उनको ये लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर सकते। आपका पर्सनैलिटी टाइप ऐसा है कि वो आपसे बात नहीं कर सकते। आपको बहुत कुछ पता है, दुनिया का पता है, आपको बहुत ज्ञान है, तो डर लगता होगा लोगों को आपसे बात करते हुए। ये है आपके साथ। प्लस एक बात और भी है आपके साथ कि कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक पर अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो आप उसी दिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, या जो भी डिस्कशन है उसको एंड करना चाहते हो। ये आपकी आदत है, आप उसको बढ़ाना नहीं चाहते। आपको लगता है ये टास्क है, इसको पूरा किया जाए। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि आप कैसे भी करके वो खत्म करना चाहते हो, सो दैट आप किसी और काम पर ध्यान लगा सको। किसी भी काम को या किसी भी टॉपिक को आप खींचना नहीं चाहते, ये आपका नेचर है। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हो कि कुछ करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप जल्दी कुछ करना चाहते हो। आपको लगता है कि फिर आप उलझे रहोगे, तो क्यों ना इसको जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वेंस भी है। तो ये है आपके साथ। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कंपटीशन में भी बहुत लोग आते होंगे आपके सामने। आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो बहुत से लोग ऐसे आते होंगे जो आप पर भारी पड़ना चाहते हो। तो फिर आप उनसे कंपटीशन करते हो, आपकी जीत हो जाती है, वो चले जाते हैं, फिर कोई नया आ जाता है। तो ये चीज आपके साथ बहुत होती होगी। अक्टूबर के मंथ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते होंगे आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। एंड ये भी कि बात अगर फैसला करने की आए तो आप ये नहीं देखते कि अपना कौन है पराया कौन है, आप बस ये देखते हो कि सही क्या है, और उस आधार पर आप फैसला करते हो। और इस वजह से हो सकता है आपके घर वाले भी बहुत खुश ना रहते हो, क्योंकि आप बोलते हो कि ये सही है और वो बोलते होंगे कि हम तो घर वाले हैं। सही गलत छोड़ो, पहले ये देखो अपना पराया कौन है। तो उस बात की वजह से हो सकता है थोड़े मतभेद आपके रहते हो घर पर भी। पैसा बचाने में बहुत बिलीव करते हो, देन खर्च करने में, खर्चना आपको ज्यादा पसंद नहीं है। आपको लगता है पैसा बचाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना आपको पसंद नहीं है। हालांकि आपकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते। जहां तक हो सकता है मैं देख रही हूँ आप गुस्से को कंट्रोल में करते हो, और कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो वहां पर से आप हटना पसंद करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि गुस्से में आकर फैसले गलत हो जाते हैं। तो ये है आपके साथ। और ऐसी चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट है आपका जो कि आपकी अवेकनिंग से जुड़ी हुई है। लोगों को जगाना, खुद को भी समझाना, ये पसंद है आपको। अगर लोग भ्रमित हैं तो उनके भ्रम को दूर करना, किसी ने उनको मिसगाइड किया है तो उनको गाइड करना, सही रास्ते पर लाना, ये आपको अच्छा लगता है। और मे भी आपको लगता है ये आपका सोल पर्पस है। हालांकि सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप सेल्फिश हो, बट फिर भी
समटाइम्स आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हो बेशक, लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर आप सेल्फिश नहीं होते तो आप दूसरों का भला नहीं कर पाते। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कोई समझ नहीं पाता और लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। मतलब उनको लगता है कि आप सेल्फिश हो, फिर उनको लगता है नहीं सेल्फिश नहीं हो। आपका स्वार्थी होना कहीं ना कहीं दूसरों के भले को लेकर होता है, तो ये बड़ा अजीब सा स्वार्थ है, तो वो लोगों को समझ नहीं आता। तो कई लोग हैं जो आपको कुछ अलग ही समझ लेते होंगे और आपको कई बार बातें भी सुना देते होंगे कि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है, बट आप बिलीव करते हैं वो मानने में जो आपकी इंट्यूशन कहती है। आप उसे ही फॉलो करना चाहते हो, उसे ही मानना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है वही सही है। लीडरशिप की एनर्जी है, लोगों को लीड करना पसंद होगा। और अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी एज अ लीडर ही आप काम कर रहे होगे। बहुत कम लोगों से आपको प्यार होता है, लेकिन जिससे होता है उससे बहुत होता है, ये है आपके साथ। लेकिन अगर एक बार ही कोई आपका दिल दुखा दे तो आप पलट कर उसके पास नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो जाता है, मैं प्यार यहाँ पर खत्म होते हुए नहीं देख रही। अगर आपने किसी को प्यार किया है तो किया है, लेकिन आप पलट कर उसके पास जाओगे नहीं, आपका नेचर ऐसा है। बेबी स्टेप्स लेते हो, आगे बढ़ते हो और वो काम करते हो जिससे आपको अंदर से शांति मिले। उस जगह जाना चाहते हो, उन लोगों से बात करना चाहते हो जो आपको संतुष्ट रखें, ऐसा है। एंड समटाइम्स आपको मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, उस वक्त आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको डिस्टर्ब करे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका सोल टाइप है। आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट हुआ। कुछ तो गले में आप पहनते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई पेंडेंट है या कोई चेन है, कुछ पहनना पसंद है आपको, या ब्रेसलेट आप पहनते हो, और नहीं तो एक रिंग पहनते होगे इस फिंगर में, जो कि मे बी येलो सफायर आई थिंक बोलते हैं, वो है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको टैटू बनवाना पसंद हो, टैटू बनवाया है उन्होंने। एंड बहुत ज्यादा अगर आप फीमेल हो तो मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, कहीं जाते हो तो जमकर करते हो, वैसे पता चला बिल्कुल भी नहीं करते, आपको बस यूं ही विदाउट मेकअप रहना पसंद है। हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर भी आई थिंक आप अवॉइड ही करते हो, क्योंकि स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव है, तो आप नहीं लगाते, ऐसा है आपके साथ। तो मस्त मौला टाइप, अगर लुक्स की बात करें तो मस्त मौला टाइप हो, बट कॉन्फिडेंट हो, ये है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके पास्ट के बारे में कि आपका पास्ट कैसा था, फिर प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, एंड देन मैं बताऊंगी आपके डेस्टिनी में क्या है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे झगड़ों में आप उलझे रहे हो। अगर आप पहले जॉब करते थे, जो कि मुझे लग रहा है अब नहीं करते, अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा आई डोंट नो, बट आई थिंक आप पहले करते थे, और जहां पर जॉब करते थे वहां पर बहुत मुसीबतें थी। जो आपके कलीग्स थे और जो आपके बॉस थे, उन सभी के साथ में किसी ना किसी बात पर आपका झगड़ा होता ही रहता था। फैमिली में भी झगड़े रहे हैं, आपका एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं समझ पाता ऐसा है। और आपको लगता होगा अजीब कि इतना क्या मैंने अलग कह दिया, लेकिन ये पता है ये कुछ नक्षत्रों का भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है, आप अपनी कुंडली दिखाइएगा, आपको बताने वाले बताएंगे कि आपके साथ ऐसा है कि कोई भी आपको देखेगा तो वो जलेगा, आप उनके लिए अच्छा भी बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा, ऐसा है। तो वो चीजें रही हैं। अगर आप किसी ऑफिस में रहे हो तो वहां लोगों ने बहुत कोशिश करी होगी आपको निकलवाने की, बट मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने निकलवा पाया है, आप खुद ही निकले हो। और अभी आई थिंक आप बिजनेस कर रहे हो, या तो आपका स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है, या किसी स्कूल के साथ मिलकर काम कर रहे हो, या योगा सेंटर है, कुछ तो बड़ा है या बड़ा करने का सोच रहे हो। सो इस पर आपकी तैयारी चल रही है। पास्ट में मैं ये भी देख रही हूँ कि कई बार आप बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहे हैं, लोगों की वजह से जो इन एंड आउट होते रहे आपकी लाइफ में। जैसे कोई आया और आपके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, कार्मिक कनेक्शन था, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया। तो ऐसे लोग बहुत मिले हैं जिनके साथ में साइकिल्स बहुत चले हैं आपके, 6 महीने के या 1 साल के, 1 साल तक कोई रहा, फिर चला गया, फिर वापस आ गया, फिर कोई नया भी आ गया। ये सब कुछ बहुत हुआ है पास्ट में। अगर मैं देखूं पास्ट की एनर्जी, अगर मैं देखूं ना, तो वो ज्यादा उलझी हुई थी देन अभी जो है प्रेजेंट की, करेंटली जो चल रहा है। और लोगों का क्या होता है कि पास्ट का थोड़ा अच्छा रहता है, और करेंटली अगर मैं देखती हूँ क्या चल रहा है तो थोड़ा उलझा हुआ होता है। आपके साथ ऐसा है कि पास्ट का ज्यादा उलझा हुआ है, और अभी ऐसा है कि आप काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो।
और इसका रीजन ये भी है आपकी अवेकनिंग। आपने कुछ तो किया है, इनर वर्क किया है, या आपके हार्ट चक्रा पर काम किया है, या आप किसी से कनेक्ट हुए हो उसकी वजह से, क्योंकि आपने ना एम्पावर किया है खुद को। वो सारी चीजें जिससे कि आपका ऑरा क्लींस रहे, जिससे कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहे, लो एनर्जी में आप ना रहें। या आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना या उसको बोलना शुरू कर दिया है, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना शुरू किया। कुछ तो आपने करी है एक्टिविटीज जिसके चलते पहले वाली एनर्जी नहीं है, पहले बहुत उलझा हुआ था। पर एक चीज आप में अच्छी है, लोग कितना भी गलत समझें आपको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हीं का फर्क पड़ता है जो बहुत क्लोज हैं, आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनसे ही दुख पहुंचता है, बाकियों से नहीं पहुंचता। कोई कुछ भी सोचे, मैंने कुछ नहीं करना, सोचते रहो, मुझे नहीं पड़ रहा फर्क, वो वाला आपका नेचर है। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर भी वही लिखा है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल होता जा रहा है, एनर्जी लेवल हाई होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस से। तो ये चीजें हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके हो रही हैं। चैनल, आप एक चैनल हो, यूनिवर्स ये कह रही है, जिसके जरिए आप एक हीलिंग एनर्जी दे रहे हो पूरी दुनिया को, और जिससे लोग हील हो रहे हैं। तो ये हो रहा है। तो भाई मैंने कहा कि या तो आपका योगा सेंटर है, या स्कूल है, या कुछ तो है, या कुछ भी नहीं है तो मे बी आप करने का सोच रहे हो, लेकिन ये है अवेकनिंग से जुड़ा हुआ ही, लोगों की हीलिंग से जुड़ा हुआ ही। आपको शांति पसंद है और आप दूसरों को भी देना चाहते हो, तो वही है। पेशेंस, बहुत धैर्य सीखा है आपने, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या है आपकी किस्मत में? आपकी किस्मत में ये है कि जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो आपको धीरे से मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जब जब आपने जल्दबाजी करी है तब तक चीजें जो हैं बिगड़ी हैं। अगर बिगड़ी नहीं, बनी भी हैं, तब भी आप संतुष्ट नहीं रहे। तो ये रीजन था चीजों के बिगड़ने का या आपके संतुष्ट ना रहने का, कि आप धैर्यवान बने। किस्मत ये चाहती है कि आप ऐसे बने। यूनिवर्स इसी तरीके से आपकी लाइफ में जो है, आपकी किस्मत में जो है, वो देना चाहती है। सी, बी पेशेंट and allow destiny to unfold at its own pace, right? तो आपकी किस्मत में ये है कि सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हो, लेकिन तब मिलेगा जब आप धैर्य रखोगे। अगर आपने जल्दबाजी करी तो सब कुछ खो जाएगा। तो शांति और सुकून बहुत है आपके जीवन में, और वो आएगा मेडिटेशन के थ्रू। और अगर ऐसी एनर्जी में आप नहीं रहते तो आज ये मेडिटेशन नहीं करते, और आज जो सच्चा सुख है या शांति है वो आपको नहीं मिलता। इसी वजह से है 5 ऑफ वैंड्स अगेन। तो इतने झंझट, इतनी परेशानियां, इतने झगड़े इसीलिए थे क्योंकि अगर ये इतने झगड़े नहीं होते तो आप शांति की तलाश में निकलते ही नहीं, और जब आप निकले हैं तो आपको शांति मिलेगी। यस, हैंगमैन अगेन। सन्यासी ना बन जाना आगे चल के। सच में जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आ रहे हैं। द लवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो कोई तो पार्टनर भी आपको मिलेगा आपके जैसा ही है आपके डेस्टिनी में। अगर आपका ये सवाल है कि आपको पता नहीं कोई मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, नहीं मिलेगा, और आपके जैसा ही कोई है। 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, एंड द लवर्स भी यहाँ पर है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसा कोई होगा। सो आपको मिलने वाला है और आपकी अवेकनिंग में हेल्प करने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका साथ देने वाला है। तो यहाँ पर प्यार भी है, यहाँ पर मान सम्मान भी है, पैसा आपके हाथों में। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। सेविंग्स में आप बिलीव करते हो तो वही है, पैसा जाएगा नहीं, आएगा तो जाएगा नहीं। वर्ल्ड की एनर्जी फिर से यहाँ पर है, और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, दी एम्प्रेस। भाई अबंडेंस तो है और सब कुछ है, मान सम्मान जो एक इंसान चाहता है वो सब कुछ है, लेकिन मिलेगा धीरे से। ये आपकी किस्मत में है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे। इसका मैं आपको उपाय बताऊं, इसको कैसे, इस एनर्जी को कैसे हैंडल करना है। चीजों की इच्छा करना बंद कर दो,
मैं सच बता रही हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चीजों की इच्छा करना बंद कर देना। जैसे कुछ भी आपको चाहिए, आप बहुत पैशनेट हो उसको लेकर, डेस्परेट हो उसको पाने के लिए, राइट? तो आपकी जो तीव्र इच्छा है ना, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, ना कि उसको पाने की कोशिश करना। ठीक है, ये आपने करना है। कुछ भी आपको दिखा, मान लो ये ब्रेसलेट आपको दिखा और आपको अभी के अभी ये चाहिए, ठीक है, आपके अंदर इच्छा जागी है कि अभी के अभी मुझे मिल जाए, तो ये जो इच्छा है ना, इसकी तीव्रता को कम करो। जैसे आप इसको कम करोगे ना, वो चीज तुरंत आपको मिलेगी। और अगर आपने इसको बढ़ाया तो टाइम लगेगा, ऐसा होगा आपके साथ। तो ये मैं आपको चाबी दे रही हूँ सक्सेस के ताले खोलने के लिए। सच में सरेंडर टू द डिवाइन, आपको वही बोला गया है। जैसे ही आप सरेंडर करोगे आपका काम बन जाएगा। एक बहुत सुंदर रिश्ता है जो मैं बार बार बोल रही हूँ जिसके बारे में, क्योंकि वो है ही बहुत सुंदर। ये आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, या तो मिल चुका होगा। ठीक है, ये आपको मिला होगा या तो जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर, ये मंथ्स हैं। इनमें आपको मिला होगा या मिलेगा। ओके, बहुत ही सुंदर रिश्ता है और इसको बिल्कुल भी ना खोएं आप लोग। थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, देख पा रही हूँ, तो इस ईगो के चलते इसको गंवा मत देना। ये रिश्ता आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। और शिवा का कार्ड है आपके लिए, तो जो आनंद आप चाहते हो ना, परम आनंद, स्टिलनेस की एनर्जी, वो आपको मिलेगी इस व्यक्ति के साथ, इस पार्टनर के साथ। ओके, शिवा के कार्ड में भी स्टिलनेस की एनर्जी को बताया गया है कि कैसे वो उसको एंजॉय करते थे। और आपको चाहिए भी वही एनर्जी चाहिए। हो सकता है आप शिव भक्त हो, तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा, धैर्य के साथ। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है और इसको आप वेलकम करें और थैंकफुल रहें फॉर दिस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और अपने पास्ट को ना पास्ट में ही रहने देना, उसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में लेकर नहीं जाना है। ओके, सो ये है आपकी डेस्टिनी में। कुछ और भी देख लेते हैं, अगर यहां से दिखता है, मिलता है तो। क्या है आपकी डेस्टिनी में, लेट्स सी। सब कुछ है, बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे आप, लेकिन वही है जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर यस का कार्ड आया है, यानी कि आपकी जो भी विशेष हैं वो सारी पूरी होंगी। अभी तक नहीं हो रही होंगी, रीजन यही है कि आप थोड़ा जल्दबाजी कर देते हो। पीसफुल रेजोल्यूशन, कितना पीस चाहिए आपको। यहाँ पर 3 से 4 कार्ड्स हैं जो कि शांति की बात करते हैं। सो शांति आपको मिलने वाली, आई थिंक वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही चाहते हो आप। लेकिन जल्दबाजी करते हो तो कैसे मिलेगा, बट अब मिलेगा, अब आगे मिलेगा। अब ये रीडिंग आपने देख ली है और ये कोई तो आपको मिलने वाला है जो आपको धैर्य रखना सिखा देगा। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, ये भी करना शुरू करिए। जो भी आपके जीवन में होता है, देखिए कि वो उसमें भगवान है या भगवान ने किया है, आपके अच्छे के लिए किया है। जितना ज्यादा ये सोचते जाएंगे उतना ही ज्यादा हैंगमैन की एनर्जी में आते जाएंगे। हैंगमैन जो होता है ना, मस्त होता है, मस्त, कोई किसी बात की टेंशन परेशानी नहीं। सी इसका फेस देखो, ये उल्टी यहाँ पर लटकी हुई है, बट लुक एट हर फेस, कितनी शांति में है और कितनी खुश है, वो एंजॉय कर रही है इस मोमेंट को। ये स्टिलनेस की एनर्जी है। तो अगर आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं, देन धैर्य रखना सीखें, तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इस चाबी के साथ, जो ताला है इस चाबी के साथ खुलेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।